आज हमारे पास आया है एक एमआरआई नी का केस। तो आज हम एमआरआई नी की प्लानिंग कैसे करते हैं बेसिक लेवल से सीखेंगे हम। ये लोकलाइज़र हमारा ओपन हो चुका है, लोकलाइज़र चालू है। अभी लोकलाइज़र आने वाला है, ये देखिए एक्सेल का लोकलाइज़र आ गया है। अब हमें क्या करना होता है, एक्सेल के लोकलाइज़र पे 3 प्लेन लोकलाइज़र की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, इसमें बेस्ट इमेज देख लूँगा मैं जिसमें मेरे अच्छे से दोनों ही कॉन्डाइल्स दिख रहे हैं। ये देखिए, अब ये प्लानिंग मैंने कर ली है रीलोकलाइजेशन के लिए। अप्लाई कर रहा हूँ इसको। अब ये हम डालेंगे इस पर कॉर्नल प्लेन। तो हमें ये देखना है कि जब हम कॉर्नल की प्लानिंग करते हैं, ये देखिए कॉर्नल मेरा सीक्वेंस खोला हुआ है। तो कॉर्नल की प्लानिंग हमेशा अनदर 2 प्लेन्स में होती है। कॉर्नल पे सिर्फ एफ ओ बी आएगा, ये आपका एफ ओ बी रहेगा। ठीक है, अब एफ ओ बी आपका इतना मैक्सिमम होना चाहिए कि आपका पूरा नी जॉइंट कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो है एफ ओ बी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो या बहुत ज़्यादा ही लार्ज हो। ठीक है, इतना होना चाहिए मैक्सिमम कि आपकी सारी जितनी भी एनाटॉमिक स्ट्रक्चर हैं कवर हो जाएँ। ठीक है, अभी मेरी कॉर्नल की प्लानिंग हो चुकी है, अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहेगी हमारी सेजाइटल की प्लानिंग। ठीक है, सेजाइटल में भी इसी तरीके से सिमिलर प्रोसेस है। आपको एफ ओ बी देखना है कि सेजाइटल पे आना चाहिए और अनदर 2 प्लेन्स में यानी एक्सिल पे और कॉर्नल पे आपकी प्लानिंग होना चाहिए। अब ये देखिए मेरी एक्सिल पे प्लानिंग किस तरीके से है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो कॉन्डाइल्स हैं हमारे, इनके एकदम मैंने पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट एंड एंड लोकेशन को। ठीक है, और पूरा नी जॉइंट को मैंने कवर कर लिया। इसमें एसीएल एंड पीसीएल दोनों लिगामेंट्स काफ़ी अच्छे से दिखाई देंगे। और कॉर्नल में भी जो कोलेटरल लिगामेंट्स हैं ये सारे कवर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोलेटरल लिगामेंट्स आपने कवर नहीं किए तो आपका जो कोलेटरल लिगामेंट है ये कट जाएगा। ठीक है, जब ये कोलेटरल लिगामेंट कट जाएगा तो डॉक्टर साहब जो है अच्छे से रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोलेटरल लिगामेंट्स में क्या है, स्ट्रेन आ जाती है, मोच आ जाती है, टेयर भी हो जाता है। ठीक है, हाई ग्रेड स्ट्रेन आ जाती है, तो वो सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब ये मेरी पूरी प्लानिंग इसकी साइज़ की हो चुकी है। दोनों ही बोन्स मैंने कवर कर दिए इसमें। ठीक है, फीमर भी कवर है, टीबिया भी है, फिबुला भी है और पटेला बोन भी इसमें कवर हो गई है। अब मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद मेरा एक्सेल है। एक्सेल का भी सेम प्रोसेस रहेगा। एक्सेल की प्लानिंग जब हम करेंगे तो एनकोडिंग डायरेक्शन इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी एनकोडिंग डायरेक्शन अगर आपने चेंज नहीं करी तो आपको क्या है, फेज़ आर्टिफैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ज़रूर चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए एंटीरियर टू पोस्टीरियर इसमें रहेगी और आपका पूरा नी जॉइंट कवर रहेगा इसमें। ठीक है, फीमर और टीबिया है और फिबुला बोन है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इसकी प्लानिंग चलेगी। ये इस तरीके से आती हैं, ये एकदम पैरेलल आ रही हैं। अब प्लानिंग जो चलेगी वो परपेंडिकुलर चलेगी। ठीक है, अब मैं ये मेरा कोर आ चुका है। ये देखिए मेरा कोर आ चुका है। हम्म, अब इसमें मेरा ACL PCL, ये PCL सारा कवर हो गया। ACL भी दिखाई दे रहा है मुझे, ACL कंपार्टमेंट PCL कंपार्टमेंट मुझे दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। स्लाइस थिकनेस भी बहुत मायने रखती है। आपकी स्लाइस थिकनेस हमेशा याद रखिएगा कि 3 mm या 4 mm के बीच में होना चाहिए। 5 mm ज़्यादा हो जाती है जिससे क्या है, पैथोलॉजी मिस हो जाती है। अब इसमें जो मेनिस्कस हैं
मीडियल एंड लैटरल मेनिस्कस, इन दोनों को कवर करना बहुत ज़रूरी है। और एक स्लाइस ऐसी होना चाहिए बीच वाली जो इन दोनों को काटे, इन दोनों को क्या है, पैरेलल काट है, ठीक है। इसका पैरेलल कट लेना ज़रूरी है, जिससे क्या एक ही स्लाइस में दोनों मेनिस्कस दिख जाएंगे, ठीक है। अब ये मेरा एक्सेल पे एफओबी है, कॉर्नल पे प्लानिंग है, तो ये सेजाइटल में भी प्लानिंग चल रही है मेरी, ठीक है। जब भी आप तीनों प्लेन में प्लानिंग कर चुके हैं उसके बाद ही सीक्वेंस को अप्लाई करें, ठीक है। ये मैं अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, रेफरेंस लाइन। और इससे क्या है, हमें दिखाई देता है कि स्लाइड जो है ना कहाँ की आ रही है। जैसा अभी मैंने खोला, इसको खोलने के बाद मुझे ये दिखाई दे जाता है कि मेरी स्लाइड जो है कहाँ की है। अब कॉर्नल में जो स्लाइस है, कॉर्नल वाला रेफरेंस मुझे बता रहा है कि ये स्लाइस यहाँ की है ना, ये वाली जो स्लाइस है इस जगह की है। अब इसमें ये देखिए, ये मेनिस्कस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मीडियल मेनिस्कस है, ये वाला लैटरल मेनिस्कस है, ठीक है। लैटरल मेनिस्कस बिल्कुल ठीक लग रहा है। मीडियल मेनिस्कस में हल्का सा डिजनरेशन लग रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा डॉट टाइप का। इंजरी की हिस्ट्री है इनकी, ट्विस्ट हो गया था, ट्विस्टेड एसीएल में भी मुझे लग रहा है कि इनके है, स्ट्रैन लग रही है एसीएल में। एशियल में भी हाइपर इंटेंसिटी आ रही है, दिखाई दे रही है ना हाइपर इंटेंसिटी। ये देखिए, ये एसीएल है, इसमें हाइपर इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। कोर हमारा आ चुका है, ये देखिए, ये T1 कोर है। T1 कोर में क्या है, एनाटमी बहुत अच्छे से दिखाई देती है। कोलेटरल लिगामेंट, लैटरल लिगामेंट्स, ACL, PCL, ये सब बहुत अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए सेजाइटल हमारा आ चुका है। सेजाइटल में क्या है, ACL एंड PCL बहुत अच्छे से दिख जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर इसमें टीयर आ जाए, है ना, कंप्लीट टीयर, तो उसके लिए फिर ACL की प्लानिंग अलग से करनी पड़ती है, या फिर PCL में कंप्लीट टीयर आ जाए। अब देखो बकलिंग वगैरह हो या स्ट्रैन वगैरह हो तो उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना नेसेसरी नहीं है वो तो नॉर्मल अगर आप सेजाइटल चला दोगे उसमें भी दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से ACL दिख रहा है। इसमें ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे फाइबर्स ऑफ बंडल्स में हाइपर इंटेंसिटीज़ आ रही हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ तो है। T2 सेज भी काफ़ी अच्छे से मेरा आ चुका है। ये देखिए T2 सेज में देखिए ACL किस तरीके से अपेयर होता है। ये देखिए इस तरीके से अपेयरेंस दिखता है T2 पर ACL का। और ये है मेरा PCL जो जेट ब्लैक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए जेट ब्लैक कलर में, इसको हम बोलते हैं PCL, ठीक है। और ये बो टाई जैसी जो शेप दिखाई दे रही है, ये होते हैं हमारे मेनिस्कस, ठीक है। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये हमारे पटेलर बोन है, और ये इसके रीसेस है, सुप्रा पटेलर एंड ये इंफ्रा पटेलर रीसेस। ये एक्सेल में जो मैं ये ACL की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा टेक्निक में किस तरीके से कर रहा हूँ ACL की प्लानिंग। ACL काफ़ी अच्छा आया है, ये देखिए एक्सेल बहुत अच्छा आया है, ये देखिए। अब मुझे इसमें ACL कंपार्टमेंट अपना देखना है कि मेरा ACL कंपार्टमेंट किधर है इसमें, ठीक है। ये मेरा ACL कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो मैं ACL की प्लानिंग करने वाला हूँ। ये देखिए, ये मैंने ACL की प्लानिंग की, इसमें PCL भी कवर हो जाता है। और यहाँ ये देखिए मेरा ACL जो है थोड़ा सा ऑब्लिक जाएगा ना, ये इस तरीके से प्लानिंग की। और इसमें सेजाइटल में थोड़ा ऑब्लिक रहता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये देखिए अब हमने जो ACL और PCL की मतलब
पीसीएल की भी प्लानिंग थी साथ में, लेकिन एसीएल की जो मेनली हमने प्लानिंग की थी, देखिए किस तरीके से अब एसीएल अटैचमेंट अच्छा दिखाई दे रहा है। टीबिया के एमिनेंस से कितने अच्छे से देखिए, ये देखिए अटैचमेंट है इसका, ठीक है। ये एंटीरियर साइड इसका टीबिया से अटैचमेंट है। इसके बाद ये देखिए फीमर के साथ अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, तो सारा ये दिखाई दे रहा है ना, कितने अच्छे से दिखाई दे रहा है, सारे टेंडेंस बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो मैं इस तरीके की प्लानिंग को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ।